हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। टॉपिक चल रहा है प्लेटो और हम पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक हमने पढ़ा एथेंस की शिक्षा व्यवस्था और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा व्यवस्था दो अलग अलग राज्य थे। इसमें से एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था और ये दोनों शिक्षा व्यवस्थाएं अलग अलग थी। अब हम बात करते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के विषय में। तो प्लेटो महोदय ने एथेंस को और स्पार्टा को दोनों को मिला करके अपनी शिक्षा व्यवस्था दिया था, अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया था। आज हम पार्ट 6 में वही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का सिद्धांत याद रखिएगा, इन्होंने स्पार्टा और एथेंस दोनों को सम्मिलित करके, दोनों को मिला करके अपनी शिक्षा व्यवस्था दी थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक शिक्षा की बात कर लेते हैं, जो कि इनकी थी 6 से 10 वर्ष। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की बात, हेडिंग डालेंगे प्राथमिक शिक्षा किसकी, प्लेटो की। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और कितने से कितने वर्ष तक थी ये देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ये थी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी 6 से 10 वर्ष की। शिक्षा व्यवस्था 6 से 10 वर्ष क्या थी, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी 6 से 10 वर्ष की प्लेटो की। इसमें प्लेटो ने क्या क्या बताया है, पहला है, पॉइंट वाइज देख लेंगे, भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करना। सेकेंड है, यह शिक्षा प्रणाली एक समान होगी। ठीक है, सभी में व्यायाम जरूरी है, संगीत जरूरी है और इसके माध्यम से गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। तो पहला पॉइंट देखते हैं, हम डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, संवेगों और संवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण। क्या है, संवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण। फर्स्ट पॉइंट है संवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे और देखेंगे, यह शिक्षा प्रणाली चाहे बालक हो बालिका हो, सभी के लिए समान शिक्षा प्रणाली थी। तो ये किसी भी वर्ग का हो तो ये सबके लिए समान थी। हालांकि शिक्षा व्यवस्था प्लेटो की बहुत खर्चीली थी और लंबे समय तक चलने वाली थी, तो इसका सब उपयोग नहीं कर सकते थे। तो देखते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था यानी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। यह शिक्षा व्यवस्था ध्यान दीजिएगा, यह शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान थी। सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए क्या थी, समान थी। यह शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान थी। ये शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए समान थी। थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्या रहेगा, व्यायाम संगीत। व्यायाम तो अत्यधिक आवश्यक बताया गया है इसमें।
व्यायाम व्यायाम आवश्यक था, आवश्यक या अनिवार्य कह लीजिए, ठीक है। और संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से गणित और गणित, मैथ और साइंस, विज्ञान की मैथ और साइंस विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। व्यायाम आवश्यक, संगीत के माध्यम से गणित और विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये थर्ड पॉइंट रहा आपका, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसको इरेज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। संवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण, यह शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए अनिवार्य थी और व्यायाम शिक्षा आवश्यक थी और संगीत कला के माध्यम से गणित और विज्ञान सिखाया जाता था या सिखाया जाए, ऐसा कह लीजिए, सिखाया जाएगा। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए कहा था। अब करते हैं इसको इरेज और इसी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था 6 से 10 वर्ष में देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, पॉइंट नंबर 4, 10 साल तक व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, उससे आगे नहीं। देखिए 10 साल तक या 10 वर्ष तक व्यायाम सिखाया जाएगा बच्चों को। 6 से 10 वर्ष, 6 से स्टार्ट किया जाएगा और 6 से 10 वर्ष यानी 10 वर्ष तक व्यायाम की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसा प्लेटो ने बताया कि यह शिक्षा, मतलब उन्होंने अपनी सिद्धांत दिया, अपनी प्रणाली दी कि ऐसा ऐसा करना है। 10 वर्ष तक बच्चों को व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। पाठशाला में खेल का मैदान होगा जिससे बच्चे मजबूत बनेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, देख लीजिएगा। पाठशाला में खेल का मैदान अति आवश्यक बताया गया है। खेल का, देख लीजिए, बच्चों के लिए खेल भी बहुत आवश्यक है। खेल का मैदान, ये प्लेटो महोदय ने भी कहा है, खेल का मैदान अति आवश्यक है होना, अति आवश्यक होगा रहना या आवश्यक है। खेल का मैदान आवश्यक है और जिससे बच्चे खेलेंगे तो मजबूत बनेंगे, जिससे बच्चे मजबूत होंगे, जिससे बच्चे मजबूत बनेंगे, बच्चे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, मजबूत होंगे और उन्हें बीमारियों का सामना जल्दी नहीं करना पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उनको दवाइयों की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। ऐसा प्लेटो महोदय ने विचार दिया था, कहा था, शिक्षा व्यवस्था दी थी, मजबूत होंगे जिससे बच्चों को, उन्हें में बच्चों को यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं होगी या बहुत ही कम होगी। दवा की आवश्यकता नहीं होगी या नहीं पड़ेगी, नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा? उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना हमने देख लिया प्लेटो की 6 से 10 वर्ष प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के विषय में। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहली व्यवस्था में उन्होंने बताया था कि देखिए, प्लेटो ने अपनी पॉइंट वाइज सिद्धांतों का उल्लेख किया है।
पहली थी प्राथमिक शिक्षा 6 से 10 वर्ष। अब प्राथमिक शिक्षा में 6 से 10 वर्ष में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट रहा है हमारा भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना, और दूसरा पॉइंट रहा है यह शिक्षा प्रणाली सबके लिए समान रहेगी, और तीसरा पॉइंट संगीत कला के माध्यम से गणित और विज्ञान सब्जेक्ट या विषय सिखाया जाएगा, और व्यायाम अति आवश्यक होगा। व्यायाम की शिक्षा 10 वर्ष तक ही दी जाएगी। ये सारे पॉइंट हमने पढ़े हैं। और पाठशाला में एक खेल का मैदान होगा, और उस खेल के मैदान के माध्यम से जब बच्चे उसमें खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो इसमें कई सारी बीमारियां दूर होंगी उनकी, क्योंकि व्यायाम होता रहेगा खेल के माध्यम से, और बच्चों को दवाइयों की ज़रूरत या आवश्यकता बहुत ही कम पड़ेगी। उनको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, और बच्चे मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। ये प्लेटो का उद्देश्य था इस शिक्षा व्यवस्था को देने के विषय में। यह शिक्षा व्यवस्था याद रखिएगा एथेंस और स्पार्टा राज्य को मिलाकर दी गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए इसको करते हैं रेस और देखते हैं प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के विषय में। 11 से 15 वर्ष की आयु की शिक्षा हमने 6 से 10 वर्ष तक का देखा। अब हम देखेंगे 11 से 15 वर्ष। 11 से हेडिंग डालेंगे 11 से 15 वर्ष, 15 वर्ष तक की आयु की शिक्षा व्यवस्था। आयु की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था। तो चलिए देख लेते हैं आयु की शिक्षा व्यवस्था। चलिए देखते हैं आगे। इसमें संगीत शिक्षा दी जाएगी, इसका उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें संगीत शिक्षा अनिवार्य की गई। क्या है फर्स्ट पॉइंट? संगीत शिक्षा। हमने 6 से 10 वर्ष में भी देखा संगीत कला के माध्यम से विज्ञान और गणित सिखाया जाएगा, लेकिन इसमें संगीत शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। संगीत शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है? संगीत शिक्षा मुख्य पॉइंट होगा, संगीत शिक्षा दी जाएगी। अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका उद्देश्य प्लेटो ने क्या दिया है? उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य तो भाई हमने देख लिया, परंतु अब इसका उद्देश्य क्या होगा ये हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होगा। प्राथमिक शिक्षा का हमने देख लिया है, चलिए देखते हैं आगे। इस शिक्षा का उद्देश्य स्वभाव में मृदुलता आएगी। अगर देखिए किसी भी कंडीशन में अगर संगीत शिक्षा बच्चों को दी जाएगी तो उसमें स्वभाव में बच्चों के मृदुलता आए, मधुरता आए। ये थोड़ा सा प्लेटो का यहाँ पे ये सिद्धांत देने का एक उद्देश्य था। स्वभाव में किसके स्वभाव में? बच्चों के स्वभाव में मृदुलता आए या मधुरता आए, ठीक है, मृदुलता या मधुरता आए, ये उनका उद्देश्य था इस शिक्षा को देने का, ठीक है। अब देखते हैं गणित, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों को संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाए। देखिए 6 से 10 वर्ष में उन्होंने क्या दिया था? गणित और विज्ञान संगीत के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब 11 से 15 वर्ष की आयु में बच्चा इतिहास भी पढ़ेगा, भूगोल भी पढ़ेगा। तो क्या है कि इतिहास सेकंड उद्देश्य देख लेंगे, इसको इरेज करके। इसका इतिहास आपने तो हेडिंग डाला ही होगा, इसको इरेज कर देते हैं। इतिहास विज्ञान गणित इत्यादि संगीत के माध्यम से बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इतना आपने देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट 16 से 20 वर्ष की नैतिक शिक्षा। इन्होंने बताया 16 से 20 वर्ष की नैतिक शिक्षा के विषय में। हेडिंग डाल दीजिएगा 16 से 20 वर्ष की नैतिक शिक्षा। इसमें नैतिक शिक्षा दी जाएगी भाई, इसका मेन पॉइंट होगा नैतिक शिक्षा, मुख्य बिंदु इसका होगा नैतिक शिक्षा। तो 6 से 20 वर्ष की अवस्था में क्या दी जाएगी?
नैतिक शिक्षा दी जाएगी। अब देख लेते हैं 20 वर्ष में एक परीक्षा आयोजित होगी, जो केवल जो अनुत्तीर्ण होगा वो व्यापारिक वर्ग में भेजा जाएगा, और जैसे किसान, मिस्त्री इत्यादि जो पास हो जाएगा उसकी आगे की शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। 16 से 20 वर्ष तक की अवस्था में ये था कि एक परीक्षा कराई जाएगी, जो अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया उसको व्यापारिक वर्ग में भेज दिया जाएगा। अब व्यापारिक वर्ग का आशय यहाँ पे क्या है, किसान, मिस्त्री, इन सब चीज़ों पे उसको भेज दिया जाएगा, और जो पास हो जाएगा उसको भेजा जाएगा आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो समझ गए आप 16 से 20 वर्ष की अवस्था। चलिए मुझे भी समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। आगे डालते हैं हम कितने वर्ष तक की अवस्था, 21 से 30 वर्ष। अब देख लीजिए, यही देख लीजिए, जिंदगी भर प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार 50 वर्ष तक पढ़ता ही रह जाएगा मनुष्य। तो ये व्यवस्था इतनी खर्चीली आजकल के आज की दुनिया में, तो ये शिक्षा इतनी खर्चीली और इतनी लेंदी होगी कि फिर इंसान जिंदगी भर, जीवन भर शिक्षा तो ग्रहण करता ही है, लेकिन एक प्रकार से फिर वो ये सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ता रह जाता। तो अत्यधिक खर्चीली होने के नाते इसकी आलोचना भी बहुत की गई है। पहले देखते हैं इसको। 21 से 30 वर्ष क्या थी, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो फेल होंगे वो सैनिक वर्ग में भेजे जाएंगे, और जो पास हो जाएंगे वो दार्शनिक वर्ग में। अब देखिए 16 से 20 वर्ष तक की अवस्था में पास हुआ बच्चा, तो वो भेजा गया 21 से 30 वर्ष तक की अवस्था में नैतिक शिक्षा के बाद। तो इसमें चारित्रिक, नैतिक, मानसिक 21 से 30 वर्ष में मानसिक, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी। 21 से 30 वर्ष में नैतिक, मानसिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी। और इसमें जो उत्तीर्ण हो जाएगा, इसमें जो 21 से 30 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा उत्तीर्ण हो जाएगा उसको दार्शनिक वर्ग में भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, उत्तीर्ण को यानी कि पास को, उत्तीर्ण को दार्शनिक वर्ग में। किसमें, दार्शनिक, जो कि प्लेटो थे। ठीक है, दार्शनिक वर्ग में। और जो अनुत्तीर्ण होगा यानी कि फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण होगा यानी कि फेल हो जाएगा, तो उसको भेजा जाएगा, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल, तो उसको भेजा जाएगा सैनिक वर्ग में। अब इनके लिए सैनिक वर्ग मायने नहीं रखता था भाई, जो फेल हो जाएगा उसको भेजा जाएगा सैनिक वर्ग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें भी, आपको भी। अब बढ़ते हैं आगे, 31 से 35 वर्ष तक की अवस्था देख लेते हैं। इसको कर देते हैं इरेज। कौन सी, 31 से 35। अब इनकी 31 से 35 वर्ष की शिक्षा देख लेते हैं, वर्ष की शिक्षा। ठीक है, 31 से 35 वर्ष की शिक्षा के विषय में हम देख लेते हैं कि इनकी 31 से 35 वर्ष की शिक्षा क्या थी। गणित, दर्शन, तर्क, न्याय की शिक्षा दी जाएगी। इसमें क्या था, गणित, दर्शन, तर्क, न्याय की शिक्षा दी जाएगी। नोट डाउन कर लीजिएगा, गणित, दर्शन, माने दर्शन शास्त्र, गणित दर्शन, तर्क समाज शैली, तर्क वितर्क, गणित, दर्शन, तर्क शास्त्र, गणित, दर्शन, तर्क शास्त्र, न्याय इत्यादि की शिक्षा इसमें दी जाएगी। ठीक है, इतना देख लिया हमने। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि मे बी ये 18 मिनट की वीडियो हो ही गई होगी, तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और फिर अपलोड होने में मुझे टाइम लगता है करने में। तो अब हम 36 से 50 वर्ष आयु की शिक्षा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसको खूब सारा शेयर करिए भाई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।